स्मोकिंग की बुरी आदत छोड़ने के लिए एक महिला ने अपने पति के सर को पिंजरे से बंद कर दिया। जरा सोच के देखिए, आदतें इतनी मजबूत हो सकती है कि इंसान को अच्छे बुरे का फर्क तक मालूम नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों? तो आइए आज समझते हैं कि कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए और अच्छी आदतें विकसित कर जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही रणनीति और समर्पण के साथ इसे संभव बनाया जा सकता है। हमने इन रणनीतियों को बनाने में कुछ उदाहरणों और प्रसिद्ध किताबों का भी सहारा लिया है। जैसे प्रसिद्ध किताबों में एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ हैबिट और टीनी हैबिट्स को के कुछ विचारों को शामिल किया है। सबसे पहला है ट्रिगर की पहचान करें। आदत शुरू होने के कारण को समझें। जब आप किसी जड़ की पहचान कर लेते हैं तो आपके लिए समाधान आसान हो जाता है। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। यह एक भावना हो सकता है, समय हो सकता है, स्थान हो सकता है या कोई लोग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो सामान्यतः या तनाव या ऑफिस ब्रेक के समय करता है, या दोस्ती यारी में हो सकता है, या फिर किसी तरह के कोई प्रभाव के कारण हो सकता है, मूवी देखना या एक दूसरे को देख के ऐसे करना। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल, जैसे काम का बोझ, डर। कोई व्यक्ति जब सिगरेट पीता है उससे आप बात करिए तो ऐसा लगेगा कि टाल मटोल करके हमारे पास ये कारण है, ये समस्या है, बिना वजह कल्पना के तौर पे कह के वो सिगरेट पी लेता है। जंक फूड खाना, जैसे कोई व्यक्ति जब तनाव या बोरियत फील करता है तो जंक फूड खा लेता है, पेट भर लेता है और ऐसा उसको लगता है कि उसने तनाव को मात दे दिया है, बोरियत को मात दे दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रणनीति क्या यहाँ बना सकते हैं? आत्म जागरूकता विकसित करिए। एक हैबिट जर्नल बनाइए, एक डायरी पे, एक छोटा सा नोट पे, कहीं पे भी उसे लिखिए। इसमें लिखिए कि आदत कब, कहाँ और क्यों हो रही है आपके साथ। एक दिन जैसे आपके समय में 24 घंटा मान लीजिए है, तो आपके साथ कैसे लोग जुड़ रहे हैं, आप हर दिन क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे लोगों से किस तरीके की बात कर रहे हैं, उसका छोटा छोटा पॉइंट आप हैबिट जर्नल में लिख सकते हैं। जैसे द पावर ऑफ हैबिट में समझाते हैं लेखक, हैबिट लूप का एक सिद्धांत देते हैं, ट्रिगर, आदत और इनाम। जैसे कुछ भी अच्छा या बुरा, कुछ भी आपकी आदतें हैं तो उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है और उसमें क्या आदत है और उससे आपका रिवार्ड क्या मिल रहा है, इसका डिस्कशन हम अभी आगे करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आदत को पूरी तरह से खत्म ना करें बल्कि बदले, यानी रिप्लेस करें। कोई भी आदत जब अपने जीवन से खत्म करने का प्रयास करेंगे तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे तो आप खालीपन सा महसूस करेंगे, कभी कभी आपको डर सा लग सकता है। तो इसे आपको भरना होगा। कैसे? किसी सकारात्मक आदत से। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने पहले बताया कि स्मोकिंग तनाव के समय कारण आप कर रहे हैं, तो आप इसे रिप्लेस कैसे करेंगे? जैसे आप गहरी सांस लेना शुरू कर सकते हैं, वॉक पर जाना शुरू कर सकते हैं, वैसे लोगों के से दूर होना शुरू कर सकते हैं या वैसे स्थान से जिसके कारण आप स्मोकिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जैसे दूसरी समस्या है कि खाली समय में जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप वैसा ना करें, बल्कि आप किताब पढ़ें, कोई पजल हल करें या कोई गेम खेले जो पॉजिटिव माइंडसेट आपका डेवलप करे। जंक फूड, जैसे जब आप जंक फूड खा रहे हैं तो उसके जगह पे क्या खाना शुरू करें? फ्रूट्स खाना शुरू करें और वैसे जगह पे जाना बंद कर दें जहां आप जंक फूड्स खाते हैं। उसके बाद एटॉमिक हैबिट्स में जैसे वो बताते हैं लेखक की हैबिट स्टैकिंग की सलाह देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी काम, जैसे ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट तक जर्नल लिखूंगा, तो आप भी कुछ इस तरीके के टाइम टेबल बना सकते हैं कि ये कार्य करने के बाद मैं ये काम करूंगा। तीसरा है कि छोटे कदम उठाएं, जैसे बड़ी शुरुआत की जगह छोटे बदलाव करें, क्योंकि जैसे ही बड़ा कदम आप उठाएंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल, असंभव लग सकता है, या 1 या 2 दिन आप करेंगे फिर छोड़ सकते हैं। तो बुरी आदतों को तुरंत छोड़ने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे कदम ले। जैसे शुगर कम करना है, आप जानते हैं शुगर आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, तो अचानक आपको अगर शुगर का लत है, बहुत ज़्यादा मीठा आप खाते हैं, तो ऐसा ना सोचे कि हम एक ही दिन में इसको खत्म कर देंगे। हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें। सोशल मीडिया आप बहुत चलाते हैं तो उसे क्या करें, हर दिन 5 मिनट कम कर दें, 2 मिनट ही कम कर दें, जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें। टीनी हैबिट्स में जैसे लेखक बताते हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत करना अच्छा होता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना है तो आप 50 पुशअप की जगह क्या करें, सिर्फ 2 करें। 10 मिनट मेडिटेशन, जैसे आप कभी मेडिटेशन नहीं करते हैं या मेडिटेशन आप जैसे ही करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक बेचैनी सा लगने लगता है, तो आप क्या करें,
करें, 10 मिनट मेडिटेशन ना करें, सिर्फ 30 सेकंड करें, सिर्फ 1 मिनट की शुरुआत करें। चौथा है ट्रिगर रूटीन इनाम, जो हमने पहले बताया था। इसका एक फ्रेमवर्क अपनाएं, जैसे अपनी आदतों के रूटीन को बदलें लेकिन ट्रिगर और इनाम को वही रखने दें। पहला क्या हमने बताया था, ट्रिगर, दूसरा रूटीन और तीसरा इनाम। ट्रिगर क्या है, मान के चलिए तनाव। तो आप क्या करते थे, सिगरेट पीते थे और सोचते थे कि आपको इनाम के रूप में सुकून मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, ट्रिगर जो तनाव है वही रखना है और लास्ट में जो इनाम है सुकून, वो भी वही रखना है, बस रूटीन में बदलाव कर देना है। जो आप सिगरेट पीते थे उसकी जगह पे आप क्या करें, गहरी सांस लेना शुरू करें। दूसरा उदाहरण, जैसे ट्रिगर आपका मान लीजिए बोरियत है और इसका इनाम आपको ताजगी महसूस करना है। तो आपका पहले रूटीन कुछ भी था, जैसे जंक फूड खा लेना या कुछ भी कर लेना, लेकिन अब रूटीन में क्या बदलाव कर लीजिए। जैसे बोरियत से निजात पाने के लिए आप बाहर टहलना शुरू करें, इससे ताजगी महसूस होगा। लेकिन जो आप जंक फूड खाते थे या कोई भी गलत हैबिट था, उससे आप निजात पा लेंगे। द पावर ऑफ हैबिट में लेखक बताते हैं कि आपको केवल रूटीन बदलने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे टीवी देखते समय जंक फूड खाने की जगह क्या करें, कुछ क्रिएटिव करें, जैसे कुछ आर्ट बनाएं इस तरीके से, या कुछ अच्छा खाएं। पांचवा है अपने वातावरण को बदले। आपका माहौल बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। आप कहाँ रहते हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कैसे स्थान पे रहते हैं, जैसे अपने वातावरण को इस तरह बदले कि आदत मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे बिना फ़ोन के कहीं कहीं आप जैसे नेचर के बीच में अपना समय करें, वहाँ पे अपना समय व्यतीत करें। जंक फूड, जैसे घर में हेल्दी स्नैक्स रखें और जंक फूड को क्या करें, छिपा दें। क्योंकि एक एटॉमिक हैबिट्स बुक्स में क्या कहते हैं, लेखक क्या बता रहे हैं, बुरी आदतों को अदृश्य बनाएं। जैसे आपको जो भी बुरी आदतें जो ट्रिगर करती है आपको दिखने के साथ, उससे क्या करें, थोड़ा छुपाने का प्रयास करें। टीवी कम देखना चाहते हैं तो क्या करें, रिमोट को दूर रख दें या फिर प्लग को हटा दें, निकाल दें। उसके बाद है जवाबदेही बढ़ाएं अपना। जैसे आप कुछ भी अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। कोई सकारात्मक दोस्त हो, जैसे किसी और को अपने लक्ष्य के बारे में जब आप बता देंगे तो आप अपनी प्रगति पर टिके रहेंगे और आपको एक जिम्मेवारी से एहसास होगा कि यार मुझे समाज में, मेरे दोस्त में, मेरे परिवार में लोग जानते हैं कि हाँ मैं ये बदलाव कर रहा हूँ। जैसे स्मोकिंग छोड़ना है तो किसी दोस्त को बता दे कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ मुझे छोड़ना है। जैसे फिटनेस गोल्स बना सकते हैं, किसी एक्सरसाइज पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, उसके साथ आप स्पोर्ट्स कोई खेल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेलना हो या फिर जिम जा सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में लेखक बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की भी सलाह देते हैं। उदाहरण, जैसे अगर मैं वर्कआउट मिस करूंगा तो मैं अपने दोस्त को इतना पैसा दे दूंगा। तो इस तरीके से एक मन में वो आपके जिम्मेवारी और डर दोनों बैठेगा, तो आप क्या करेंगे कि वर्कआउट मिस नहीं करेंगे। उसके बाद है सकारात्मक आदतों को मजबूत करने के लिए खुद को इनाम दें। जैसे ब्रेन को हमेशा इनाम चाहिए होता है, कुछ लालच दें उसे, उस वे में ट्रेंड करें। नई आदतों के लिए सकारात्मक इनाम का उपयोग करें। उदाहरण क्या है, जैसे 1 हफ्ते तक लक्ष्य पर टिके रहने के बाद अपनी पसंदीदा फिल्म मैं देखूंगा, पैसे बचाकर अपने लिए कुछ अच्छा चीज़ खरीदूंगा ये काम करने के बाद। तो इस तरीके से आप इनाम दे सकते हैं। टीनी हैबिट्स में लेखक छोटी सफलताओं के जश्न मनाने पर जोर देते हैं। जैसे मैंने यह कर दिखाया, बोलने से भी आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे छोटे कार्य, सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में हो तो उसे बार बार बोलिए कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये बहुत काम करता है। उसके बाद प्रगति पर नज़र रखें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें ताकि आप उससे प्रेरित रहें। जैसे हैबिट ट्रैकिंग ऐप भी आज कई तरह के आते हैं। कोई नोटबुक हो उसमें आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। कैलेंडर होता है उस पर भी आप अपने निशान लगा सकते हैं कि ये काम मैंने किया है। सिर्फ शुरुआत करें, छोटे प्रयास की आदत बनाएं। असफलता के लिए तैयार रहे। देखिए कई बार हम ना असफलता से घबरा के तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि असफलता जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको सिखाता है, मजबूत बनाता है, प्रेरित करता है फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से सफल होने के लिए। तो गलती एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी के ज़िंदगी में गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, उससे घबराना नहीं है, उसको अपने ज़िंदगी का पार्ट मान के चलना है। ठीक है, उसके बजाय क्या करना है, आपको फिर से उठना है, फिर से प्रयास करना है। एक दिन जंक फूड खा लिया मान लीजिए, तो अगले भोजन में हेल्दी खाना खाएं। वर्कआउट मिस किया तो अगले दिन उससे शुरुआत करें। किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करिए। एटॉमिक हैबिट्स में लेखक बताते हैं कभी लगातार 2 बार न चूकें। जैसे बार बार भी गलती ना करें, एक गलती से हार भी ना माने।
अगर दूसरी भी गलती हो जा रही फिर भी हार ना माने, फिर उठ खड़े हो। जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, संघर्ष का नाम है। संघर्ष से भागना नहीं है, उसे जिंदगी का पार्ट बना के सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहना है। जरूरत हो तो प्रोफेशनल मदद ले। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाएं, तो आप प्रोफेशनल वे में किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं या संबंधित डॉक्टर से जा सकते हैं। अच्छे दोस्त हो तो उनसे भी बात कर सकते हैं। गहरी जड़ें जमा चुकी आदतें किसी विशेषज्ञता से ही खत्म हो सकती है, अपने लेवल से भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी, मतलब आप बहुत ज़्यादा यदि गहराई से उस चीज़ से जुड़ चुके हैं तो उसके लिए आप सलाह ले सकते हैं। जैसे भावनात्मक खाने या टाल मटोल की समस्या के लिए थेरेपी लेना, नशे की लत के लिए रिहैबिट सेंटर जाना। तो आप इस तरीके से ये सुझाव को अपना के अपनी बुरी आदतों से निजात पा सकते हैं। अगर और डिटेल में आपको जानना है तो हम हजारों पुस्तकों का संक्षिप्त सारांश, सटीक सरल विश्लेषण करते हैं। आप उन आदतों को सीख सकते हैं, रोज सुन सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, जिसमें छोटे बदलाव से बड़ी आदतें बनाने के लिए बातें बताई गई है। आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसी बातें उन्होंने बताया है। द पावर ऑफ हैबिट में आदतों के विज्ञान और उन्हें बदलने के तरीके बताए गए हैं। टिनी हैबिट्स में छोटी शुरुआत से बड़ी आदत बनाने की तकनीक पे जोर दिया गया है। माइंडसेट पे जैसे ग्रोथ माइंडसेट से चुनौतियों पर जीत हासिल करने के बारे में बताया गया है। डीप वर्क में ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म करने के तरीके पर जोर दिया है। हालांकि अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर इतने सारे बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो हम इसका विश्लेषण यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप उसे देख सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।